जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 5 दिसंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 4 दिसंबर को। कब मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस? तो 4 दिसंबर को मनाया गया है। देखो, 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसी की याद में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और इस बार के नौसेना दिवस का थीम क्या था? तो नवाचार, स्वदेशीकरण से ताकत और शक्ति इस बार के नौसेना दिवस का थीम था दोस्तों। तो देखो दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को मनाया गया है। और इस बार जो 2024 में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है, ये 92वीं वर्षगांठ थी। जो कहाँ मनाया गया? चेन्नई स्थित ताम्रम बेस पर। और इस बार के वायुसेना दिवस का थीम था भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। देखो दोस्तों, तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ अस्पृश्य दीप्तम। और प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। अच्छा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान है। अच्छा, नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई दोस्तों उबर शिकारा, एशिया की पहली जल परिवहन सेवा? तो ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। इसे जम्मू कश्मीर के डल झील में शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बैरीनाग झील है, मानसबल झील है, बुलर झील है, शेषनाग झील है और अनंतनाग झील है। दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उबर शिकारा को उबर इंडिया और साउथ एशिया के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो प्रभजीत सिंह ने लॉन्च किया दोस्तों उबर शिकारा को डल झील में, जो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो चीन ने दोस्तों। किसने खोला है? चीन ने खोला है। अब चीन ने खोला है तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रनबिब्बी है दोस्तों। और चीन की राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास होता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन था? तो चाइना दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर है। अच्छा, आप बता दो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है 2024 वाले में? अगला प्रश्न है, मुद्र फर्नाडो
किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? मुर्द फर्नांडो बनी है दोस्तों। तो श्रीलंका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सिरानी भंडारनाइके श्रीलंका की पहली न्यायमूर्ति थी। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? अनुराग कुमार दिसानाइके। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हरणी अमर सूर्या हैं श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो चेन्नई करेगा। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो चेन्नई करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 39 है दोस्तों। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर तमिलनाडु में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने राइतू भरोसा योजना की शुरुआत की है? तो राइतू भरोसा योजना की शुरुआत तेलंगाना के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रति किसान 15,000 की सब्सिडी वार्षिक प्रदान करना इस राइतू भरोसा योजना का उद्देश्य है, जो तेलंगाना ने शुरू किया है। अब देखो, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है दोस्तों। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। अमराबाद बाघ रिजर्व, कसू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान और चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था दोस्तों। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील, सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो हैदराबाद में है। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहते हैं। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है और किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीता है PV सिंधु ने दोस्तों। और लक्ष्य सेन ने। महिला वर्ग में जीता है PV सिंधु ने और पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों दोस्तों। मैंने कल भी बताया था आपको कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है। इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो, बैडमिंटन का विकास संभवतः इंग्लैंड में हुआ और विश्व बैडमिंटन चैंपियन की शुरुआत 1977 में हुई। देखो, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप का संबंध है बैडमिंटन से। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध है गोल्फ से। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप का संबंध है पोलो से। बेंगलुरु ब्लू चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध है बास्केटबॉल से मेरे प्यारे दोस्तों। और आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल किस राज्य में बना है? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल किस राज्य में बना है? तो तमिलनाडु में बना है और इस पुल की लंबाई है
2.05 किलोमीटर। यह रामेश्वरम को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ता है और पुराने वाले पब्बन पुल की जगह यह लेगा। अर्थात ये जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, इसका नाम दोस्तों क्या होगा? तो पब्बन पुल। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तमिलनाडु में बना है भारत का पहला वर्टिकल रेलवे समुद्री पुल। तो देखो, तमिलनाडु में मुद्दुमलई अभयारण्य है, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन और अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। मेरे प्यारे दोस्तों, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। और पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई चर्च गेट है। यहाँ पर दक्षिण कर लेना। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चेन्नई में है, याद रखना। पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई चर्च गेट है। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई है और मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई बीटी है। तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई चर्च गेट में। और दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो चेन्नई में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं कोयम्बटूर को। अच्छा, उत्तर भारत के मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं किसको? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? तो यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है। अब पश्चिम बंगाल को किया है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीबी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ पर राज्यसभा 16 है और लोकसभा 42 है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। लोथियन द्वीप वन्य जीव अभयारण्य हिमालय की रानी के उपनाम से जानते हैं दार्जिलिंग को। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर बना है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। मेरे प्यारे दोस्तों, नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। डायमंड हार्बर महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से जानते हैं कोलकाता को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कोलकाता में है दोस्तों। और कोलकाता में पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर है, दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर है और कोलकाता मेट्रो का हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 3 दिसंबर को मनाई गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती दोस्तों। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई में हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। इन्हें भारत रत्न 1962 को दिया गया और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई। इनका समाधि स्थल दोस्तों महाप्रयाण घाट या बांस घाट पटना में है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि बाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। एडीबी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो सतो कांडा बने हैं। और यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रीति सूदन दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। आज का आपका 3 प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? नेताजी स्टेडियम कहाँ है? और राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में।
ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।